आइए दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो पूछा गया था JEE 2006 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अ स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला बेसिकली टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम का जो फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई g, उस फॉर्मूला को रीअरेंज करके कैपिटल G स्मॉल g के लिए उन्होंने वैल्यू निकाला है। ठीक है, इस तरीके से हमको स्मॉल g फाइंड करना है। ओके, लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 1 मीटर। ओके, एंड कमिट्स एन एरर ऑफ डेल्टा एल। मतलब ये g फाइंड करने के लिए उसको दो चीजें मेजर करनी पड़ेगी, एक तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम l और टाइम पीरियड t। 4 पाई स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है। अब ये दोनों चीजें जितनी एक्यूरेटली वो मेजर करेगा उतना एक्यूरेटली स्मॉल g मेजर कर पाएगा। राइट, मतलब स्मॉल g के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर रहेगा बेसिकली वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल l लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड परसेंटेज एरर मेड इन द मेजरमेंट ऑफ कैपिटल T। कैपिटल T का क्या मतलब है? टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम पीरियड लगता है वो। ठीक है, अब स्मॉल l का वैल्यू कितना है? 1 मीटर। उसमें उसने मिस्टेक कितना किया है? डेल्टा एल। डेल्टा एल अभी फिलहाल डेल्टा एल इतना ही बोला है। ठीक है, फॉर ही टेक्स द टाइम ऑफ n ऑसिलेशन, स्मॉल n इतने ऑसिलेशन उसने कंसीडर किया। ठीक है, विद द स्टॉपवॉच ऑफ लीस्ट काउंट डेल्टा टी। स्टॉपवॉच का जो लीस्ट काउंट है वो डेल्टा टी है, मतलब इतना एरर पॉसिबल है मेजरमेंट में। बराबर है? ठीक है, एंड ही कमिट्स अ ह्यूमन एरर ऑफ 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड का एरर कर रहा है वो। ठीक है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल g विल बी मोस्ट एक्यूरेट। सबसे ज्यादा एक्यूरेट g किस मेजरमेंट में, किस ऑप्शन में पॉसिबल है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो फॉर्मूला कंसीडर करेंगे, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इन स्मॉल g इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन परसेंटेज एरर इन, अभी g किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? 4 पाई स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। बराबर, l के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो परसेंटेज एरर इन l मल्टीप्लाइड बाय इट्स टोपी। उसका टोपी कितना है? मतलब उसका रेस टू l रेस टू 1 है, तो इसलिए हम लिखेंगे 1। ठीक है, उसके बाद में परसेंटेज एरर इन ऐड करेंगे, ऐड परसेंटेज एरर इन t में लिखेंगे। तो t के अंदर कितना परसेंटेज एरर है, वो जो भी होगा वो इनटू उसका जो टोपी है वो, मतलब 2। मतलब बेसिकली आई कैन राइट डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। ऑफ कोर्स ये परसेंटेज एरर हो गया लेंथ का, प्लस ट्वाइस परसेंटेज एरर डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट, इसका जो भी आंसर आएगा वो रहेगा परसेंटेज एरर इन जी। ठीक है, अब हम ये ऑप्शंस कंसीडर करेंगे, तो जिसमें परसेंटेज एरर सबसे कम आएगा वो मोस्ट एक्यूरेट होगा, गलती जिसमें कम होगी वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा। बराबर है? अब आप देखेंगे ये जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल अगर ये ज्यादा होगा तो ये परसेंटेज एरर इन जी ज्यादा आएगा, अगर ये डेल्टा एल कम होगा तो परसेंटेज एरर का आंसर कम आएगा। अभी इन सब में से हम लोग देखेंगे तो सबसे कम वाला वैल्यू कौन सा है? 1 mm। ठीक है, तो ये एक हमारा पॉइंट हो गया कि डेल्टा एल का वैल्यू है 1 mm। ये एक पॉइंट हो गया ये ऑप्शन चूज करने के लिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अब डेल्टा टी का वैल्यू इनमें से सबसे छोटा जिसमें होगा, डेल्टा टी सबसे छोटा जिसमें होगा तो परसेंटेज एरर सबसे कम आएगा। तो डेल्टा टी का सबसे छोटा वैल्यू कौन सा? आप देखो इसमें 0.2 है, इन दोनों में 0.1 है, तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन, ये दोनों हमारे ऑप्शन नहीं है। अब ये दोनों में से हम कंसीडर करेंगे 0.1 0.1, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ 5 mm है, डेल्टा एल का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, इधर डेल्टा एल भी कम है, डेल्टा टी भी कम है, तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा ज्यादा अप्रोप्रिएट आ रहा है। ठीक है, तो डेल्टा टी का वैल्यू हमने चूज किया 0.1। अब नंबर ऑफ ऑसिलेशन इसमें 10, 20, 20 और 50 है। देखिए मान लो मैं मेरे टाइम मेजरमेंट में जो है 1 सेकेंड का मिस्टेक है। ठीक है, अब मैंने एक ऑसिलेशन लिया जिसका
टाइम पीरियड वैल्यू आ रहा है 1 सेकेंड, ठीक है। अब मान लो अगर मैं 10 ऑसिलेशंस कर रहा हूं तो 10 ऑसिलेशंस के लिए मैं टाइम रिकॉर्ड करूंगा 10 सेकेंड, बराबर। उसमें अगर 1 सेकेंड का मिस्टेक पॉसिबल है तो या तो मैं 9 सेकेंड्स मेजर करूंगा या 11 सेकेंड्स मेजर करूंगा, करेक्ट। मतलब 10 सेकेंड में मैं 1 सेकेंड का आगे या पीछे, मतलब 10% एरर हुआ वो, राइट। 10 सेकेंड में 1 सेकेंड, ठीक है। लेकिन ऑसिलेशंस कितने हैं उसमें, ऑसिलेशंस है 10, तो 10 ऑसिलेशंस में 1 सेकेंड का एरर हुआ, राइट। मतलब 0.1 सेकेंड का एरर आएगा एक ऑसिलेशन में। इसी तरीके से अगर मैंने 10 की बजाय 100 ऑसिलेशंस लिए, अब 100 ऑसिलेशंस के लिए कितना वक्त लगेगा, 100 सेकेंड्स, और मैं मिस्टेक कितने की करूंगा, 1 सेकेंड की, राइट, क्योंकि मेरे स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेकेंड है। तो अब वो 1 सेकेंड का मिस्टेक 100 ऑसिलेशंस पे जब डिवाइड हो जाएगा तो एक ऑसिलेशन में जो मिस्टेक आएगा वो 0.01 सेकेंड आएगा। इसीलिए जब भी हम कोई ऑसिलेशन या जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ वो जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसका ज्यादा से ज्यादा नंबर कंसीडर करते हैं ताकि उसके अंदर जो मिस्टेक है वो डिवाइड हो जाए। इसी तरीके से इसके ऊपर जो है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस यहाँ 50 है, तो ये हमारे पास तीसरा रीजन है ये ऑप्शन सिलेक्ट करने का। इसलिए इन तीनों ऑप्शंस को अब मैं लिखूंगा n नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 50। तो ये तीनों रीजंस हैं कि परसेंटेज एरर इन जी कम से कम आएगा, और जब परसेंटेज एरर कम से कम आएगा तो जाहिर सी बात है एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा आएगी। इसलिए हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी। दिस इज हाउ ऑप्शन डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।